अस्सलाम वालेकुम। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो लकी मरकज़ यूनिवर्सिटी है, क्या वो एचईसी से रिकॉग्नाइज़ है? और उसके साथ-साथ जो हम लकी मरकज़ यूनिवर्सिटी की डिग्री घर में बैठे पाकिस्तान के किसी भी इलाके से बेशक हम कराची में हों या कश्मीर में हों, ठीक है? तो बगैर यूनिवर्सिटी जाए, कैंपस में जाए, किस तरह हम जो है यूनिवर्सिटी से डिग्री जो है वो मँगवा सकते हैं, उसके अलावा डीएमसी मँगवा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिग्री का प्रोसीजर क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में जाए बगैर डिग्री मिल सकती है, ठीक है? तो उसका एक अलग प्रोसीजर है ऑनलाइन अप्लाई करने का, ठीक है? तो वो उसके ऊपर जो है वो हमने वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? उसके अलावा तो डिग्री के लिए सबसे पहले आपके पास टीएमसी होनी चाहिए, जिसको ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्ट होगी तो आप जो है वो डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको जो है वो अपने जितने भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो यूनिवर्सिटी भेजने होते हैं, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी भेज के जो है वो आप जो है वो उसका जो है वो अभी तक जो है वो उसकी 1200 सॉरी फ़ीस है ट्रांसक्रिप्ट की, ठीक है? मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है? हो सकता है अभी उन्होंने जो है वो एक्सटेंड भी कर दी हो, लेकिन जो है वो कुछ दिनों तक जो है वो पिछले कुछ मंथ्स तक जो है वो उसकी फ़ी 1200 थी, ठीक है? तो वो आपको जब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो कुछ दिनों तक वो जो है वो आपको या कुछ 1 मंथ तक जो है वो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। तो उसके बाद जो है वो जैसे ही आपको वो मिलेगी टीएमसी उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है डिग्री के लिए अप्लाई करना है। तो डीएमसी के लिए आपको जो है वो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जो है वो किसी के हाथ या यूनिवर्सिटी के एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के, ठीक है? तो वो आपको जो वहाँ से मिल जाएगी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? तो ट्रांसक्रिप्ट जैसे ही आपको मिल जाएगी तो आप आसानी से अप्लाई कर दें ऑनलाइन, ठीक है? तो यहाँ पे ये डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जो है वो आप डिग्री फ़ॉर्म हासिल कर सकते हैं। तो डिग्री फ़ॉर्म के लिए यहाँ पे वो कुछ डिटेल डालनी पड़नी है, जिसका रोल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे सिलेक्शन करके आपका आगे आगे अकाउंट जो है वो जारी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि फ़ी कैसे सबमिट करें, ठीक है? फ़ी आप किसी भी मुल्क के किसी भी बैंक में जाके, ठीक है, बल्कि सॉरी वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो बैंक 2 बैंक हैं, एक बैंक ऑफ खैबर है और एचबीएल बैंक अकाउंट दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। तो आप एचबीएल या बैंक ऑफ खैबर में जाके उनके अकाउंट के ऊपर एक ड्राफ्ट बैंक से मिलता है, वहाँ पे उसकी जाके फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं। तो डिग्री की भी फ़ी और जब सबमिट करके फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के और यहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा वो साथ लगा के जो है वो आप अपनी डिग्री के लिए भेज दें। और इनका मसला एक ये है, इशू ये है कि ये जो आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं उसके लिए 45 डेज़ जो है वो आपको ये कहते हैं कि 45 डेज़ तक आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनकी मैनेजमेंट बहुत स्लो है, ठीक है? और ये वक्त पे जो है वो काम नहीं करते, ठीक है? इनको जैसे ही आपके 45 डेज़ होंगे तो आपने 45 डेज़ के बाद जो है वो इनको कॉलें करना शुरू करनी है। इनकी डिग्री सेक्शन का एक नंबर है जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है, तो उस नंबर पे आपने उनके नंबर्स पे बार बार आप कॉल करेंगे तो फिर जाके ये आपको डिग्री भेजेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं भेजेंगे, ठीक है? क्योंकि इनकी मैनेजमेंट को पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है, ठीक है? तो इस हवाले से जो है वो क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली खुद ये एक चीज़ हुई है तो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो उसके अलावा डिग्री की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डिग्री में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है सारा प्रोसीजर वो जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है वो यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर सकते हैं। बेशक आप कराची में बैठे हैं, क कश्मीर में बैठे हैं तो जो आप पोस्टल एड्रेस लिखेंगे तो वहाँ पे आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है? अब चलते हैं कि हम देखते हैं कि क्या जो एक सेकंड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जिसमें कि क्या यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज़ है या नहीं है? तो बिल्कुल ये यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज़ है क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है? अब इसके इश्यूज़ क्या हैं? इसके इश्यूज़ ये हैं कि ये यूनिवर्सिटी के जो एचईसी है ये यूनिवर्सिटी उसके मुताबिक जो है वो अपना जो
अपनी जो फैकल्टी है उसको मैनेज नहीं कर रही, और अपनी जो स्टडी की जो पैरामीटर्स हैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही। और उसके अलावा इन्होंने बिला वजह बेजा जो है लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन दे दिया, जिसकी वजह से एचईसी ने बहुत सारा जो है वो इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया है। ठीक है, और मज़ीद जो कॉलेजेस हैं और उनको एफिलिएशन देने से बंद कर दी है। इवन बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी एफिलिएशन कैंसिल भी कर दी है। तो जो लोग डिग्री कर चुके हैं, ठीक है, उनको इस हवाले से बहुत परेशानी होती है कि हमने डिग्री कर ली है, लेकिन पता नहीं एचईसी हमारी यूनिवर्सिटी हमारी डिग्री को रिकॉग्नाइज वो टेस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एचईसी कर देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो किसी प्राइवेट कॉलेज से डिग्री कर चुके हैं, ठीक है, तो लेकिन उनको जो है वो ये लगता है कि उनके कॉलेज की एफिलिएशन भी कैंसिल हो गई है, बाद में डिग्री कर चुके हैं और एफिलिएशन कैंसिल हो गई है। तो उन लोगों की डिग्री भी जो है वो एचईसी टेस्ट कर देगा, लेकिन एचईसी की पोर्टल पे इशू आते हैं इस वाले से। तो इस वाले से आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, वो आपका इशू जो है वो रिज़ॉल्व कर देंगे। उसके लिए भी उसके ऊपर भी अलग सी एक वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है? और उसका वो सारा आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आप एचईसी के पोर्टल के ऊपर वो कॉलेज नहीं आ रहा, ठीक है? आपने डिग्री जिस कॉलेज से की है वो कॉलेज का नाम नहीं आ रहा। तो अगर नाम नहीं आ रहा तो फिर आप एचईसी से वेरीफ़ाई नहीं करवा सकते। तो उसके लिए आपको टेक्निकल कुछ चीज़ें सेटिंग करवानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में जाके, लकी मरवत यूनिवर्सिटी जा, अदरवाइज़ ये इशू आपका रिज़ॉल्व नहीं होगा, ठीक है? तो जो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, और जो आपके पास है आता है डिग्री के हवाले से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन साथ-साथ जो-जो हमारे पास अपडेट आती है वो हमको आप तक पहुँचाते रहेंगे, ठीक है? और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।